हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजन यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट क्लासेस विद दीपांजन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बाकी बचे 3 साखियों को पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं हमारी पहली साखी आज के इस लेक्चर की और 5वीं इस चैप्टर की। तो लिखा है, हिंदू मुआ राम कही। मुआ मतलब होता है मरा हुआ, हिंदू अर्थात हिंदू धर्म। कहा गया कि हिंदू का मरा हुआ राम का नाम लेता है। इस रूप में कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो मरने वाला है, जिसको लग जाता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है, वो राम नाम लेता है। और मुसलमान खुदाई और मुसलमान धर्म के लोग खुदा का नाम लेते हैं। लेकिन कबीर जी ये कह रहे हैं, सो जीविता, यानी जीवित रहते हुए। जो मतलब हिंदू और मुसलमान, जो इन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिंदू और मुसलमान। दूह यानी दूह कहने का मतलब यहाँ पे हिंदू के लिए राम को कहा गया है, मुसलमान के लिए खुदा को कहा गया है। निकट अर्थात पास में। कहे कबीर सो जीविता, अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जीवित रहते हुए अपने जीवन काल में ये दोनों कभी भी अपने अपने ईश्वर की वंदना नहीं किए, लेकिन अपने आखिरी समय में जब इनको लग रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी, तब जाके ये हिंदू राम का नाम ले रहे हैं और मुसलमान खुदा का नाम ले रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जब हम लोग सारे सुख सुविधा हमको जब ज़िंदगी में मिलने लगती है, तो हम कभी भी ईश्वर के बारे में सोचते नहीं हैं। ईश्वर के हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचते हैं, जिनमें हम मानते हैं कि ईश्वर समाया हुआ है, जिसमें सचमुच ईश्वर समाया हुआ है। हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उस टाइम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम राम और रहीम, राम और खुदा, इनके बारे में हम कहाँ सोचेंगे। तो इसी बारे में बात की गई है। कहते हैं कबीर जी कि जब हमको सुख मिल रहा है तब तक तो हम ईश्वर की वंदना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में जैसे ही इंसान पे विपत्ति पड़ी, वैसे ही वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करना शुरू कर देता है। ठीक, फिर अब हम आते हैं 6वें वाले पे। लिखा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मूट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कह रहा है कि काबा फिर काशी भया। काबा जो है उसको काशी के समान दर्शाया गया है। कहा गया है कि कबीरदास जी ने कहा है कि काबा और काशी, काबा यानी मुसलमानों की तीर्थस्थली है और काशी हिंदुओं की। तो कहा है काबा और काशी दोनों एक है। देखिए, यहाँ पे जो धर्म के रूप में भेदभाव है, कबीर जी उसको नहीं मानते हैं। कबीर जी के अनुसार सभी धर्म के लोग एक हैं, ईश्वर एक है, और इंसान के अंदर अगर खून एक तरह का बह रहा है तो ईश्वर भी उसका एक ही है। अलग अलग ईश्वर अलग अलग के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि काबा और काशी दोनों एक ही है, और राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम है। और उसका उदाहरण किस प्रकार से अगले लाइन में दिया है, कहा है मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कहा कि जिस प्रकार से मोट चून, देखिए आटा को आपने घर पे सुना होगा कि आटा को जब खूब देखा आटावा पिसले बाटे ऐसन चकिया वाले, ऐसा लगा था कि मैदा या पीस दिया है। तो उसी चीज़ की बात की जा रही है कि जब मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार से हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, जब आटे को खूब अच्छे से पीस दिया जाता है तो हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते कि कौन सा आटा है कौन सा मैदा है। उसी तरह से कहा गया है कि जिस प्रकार से मोट चून मैदा हो गया है, उसी प्रकार से काबा ही काशी है, राम ही रहीम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस जिस प्रकार से मोट चून जो है वो मैदा के समान है, उसी प्रकार से ये सभी एक समान है। कबीरदास जी इस साखी में यही बस हम लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर एक है, हमें एक ईश्वर की वंदना करनी चाहिए, जो कि हम सबके अंदर विराजमान है, जो कि हमारी सोच है। ठीक, इसके बारे में कबीरदास जी ने बात की गई है। बैठ कबीरा जी में यानी कि कहने का मतलब बस यही है कि कबीरदास जी इसको कह रहे हैं, मतलब ठीक। अगला है कि 7वां और आखिरी, कह ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे अर्थात ऊंचे कुल यानी वंशज, यानी बड़े परिवार में जन्मिया यानी जिसका जन्म हुआ, बड़े परिवार में जिसका जन्म हुआ है, जे करनी ऊंच ना होए, और अगर उसकी करनी यानी कर्म ऊंचे न हो तो सुबरन मतलब होता है सोना, और धतूरा दो होता है। यहाँ पे सोने के रूप में इस्तेमाल हुआ, सोना जो सोना पहनते हैं, सोना चांदी। तो सुबरन कलश यानी सोने के कलश में, सुरा यानी मदिरा, शराब, सुरा भरा, साधु निंदा सोए।
ऐसे की ही निंदा होती है। कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, अब दिमाग में बनाओ, पिक्चर बनाओ कि कोई भी व्यक्ति है, ऊंचे कुल में जन्म उसका हुआ है, और अगर उसकी करनी ऊंची नहीं है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से अगर एक सोने के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए तो फिर भी वो बदबू आएगी और वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। भले सोने के बर्तन में रखा गया है वो मदिरा, लेकिन वो अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो किसी रूप में अच्छा नहीं है, और ऐसों की ही निंदा होती है। देखिए, सिंपल से कहने की बात है, अगर इस समय देखिए लॉकडाउन चल रहा है, महाभारत दे रहा है, कौरव कितने ऊंचे कुल के थे, हस्तिनापुर के भाई राजकुमार थे, लेकिन उनकी करनी ऊंची नहीं थी, उनके कर्म अच्छे नहीं थे, उनके आचरण अच्छे नहीं थे, उनकी सोच अच्छी नहीं थी, और इसी कारणवश उनकी निंदा हर जगह हुई। आप लोग भी गरियाते होंगे, ठीक उसी तरह से। देखिए, अगर भले ही कितना ऊंचे कुल का हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आके गिरेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कर्म अच्छा है, अगर उस व्यक्ति का कर्म सही है, तो एक ना एक दिन ज़रूर आगे बढ़ के आगे आएगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग शब्द वाले पार्ट 2 पे आएंगे, कबीर के शब्द पे। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, स्टे सेफ, स्टे अलाइव एंड स्टे एट होम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि थोड़ी यार प्रेरणा मिले, थोड़ा बनाए मैंने वीडियो बनाया यार, सब्सक्राइब होगा तब बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, थोड़ा करो यार।